हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन वाईएनआर हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी लेकर एक बार फिर आपके बीच। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की अपडेट, सक्षम योजना का भत्ता से संबंधित अपडेट, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब से संबंधित अपडेट। तो कौशल रोजगार निगम से संबंधित आज अहम बातों पर हम चर्चा करेंगे। निगम में टोटल कितने फार्म भरे गए, कितने कैंडिडेट को मिली जॉब, निगम में लगे कैंडिडेट को बड़ा झटका। निगम की छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सरकार का लक्ष्य कितना है, कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, क्या इन कैंडिडेट को समान काम समान वेतन दिया जाएगा या नहीं, क्या इनको भविष्य में पक्का किया जा सकता है या नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो विद प्रूफ मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी आपको सही समय से और सही तरीके से दी जाती है। तो आपको दिखाते हैं विद प्रूफ। बड़ी अपडेट है, रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्का होने का रास्ता बंद। तो सबसे बड़ी अपडेट इस वीडियो की यही रहेगी कि जो कौशल रोजगार निगम के तहत जिन कैंडिडेट को जॉब मिल रही है उनका पक्का होने का रास्ता बिल्कुल बंद है। वित्त विभाग ने नौकरी नियमों का बेहद कड़ा मसौदा मुख्य सचिव को भेजा। तो मुख्य सचिव को कौशल रोजगार निगम का जो मसौदा है वो तैयार करके भेज दिया है, और उसमें क्लियर शब्दों में लिख दिया गया है कि इनको कभी भी पक्का नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, और भी इस वीडियो में हम आपको अहम बातें बताएंगे। 1 लाख कर्मियों को निगम में लाने का लक्ष्य, सरकार का लक्ष्य लगभग 1 लाख कर्मियों को कौशल रोजगार निगम में लाने का है। वित्त विभाग का मानना है कि ये भी पक्के हो गए तो वेतन भत्ते और रिटायरमेंट लाभों का खर्च काफ़ी बढ़ जाएगा। इस साल से केंद्र सरकार जीएसटी में राज्य का हिस्सा भी नहीं देगी, इसलिए मसौदे के मद्देनजर नौकरी नियम बनाए, सरकार स्तर पर समिति बनाई जाए जो यह देखे कि कर्मचारी श्रम कानून और औद्योगिक विवाद एक्ट के तहत मुकदमे न कर सके। नियम बनाने में महाधिवक्ता से कानूनी राय ली जाए। तो अब तक कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरे और कितनों को रोजगार दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, आपके लिए ये अगली अपडेट। 23,000 ने ज्वाइन किया। कौशल रोजगार निगम के अनुसार अब तक 45,000 मौजूदा अनुबंध कर्मचारियों को नौकरी के लिए ऑफर लेटर दिए गए। इनमें से 23,000 से अधिक ने ज्वाइन किया। तो बहुत से कैंडिडेट, बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो बार बार कमेंट करते हैं कि आप झूठी डिटेल देते हैं, झूठी जानकारी देते हैं कि अभी तक भी कौशल रोजगार निगम के तहत किसी भी एक कैंडिडेट को रोजगार नहीं दिया गया। तो साथियों, मैं उन सभी को कह देना चाहता हूं, आप चैनल पर रहे या ना रहे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सही और सटीक दी जाती है। तो जो बार बार कमेंट करते हैं और व्हाट्सएप पर भी लगातार पर्सनल मैसेज करते हैं कि कौशल रोजगार निगम के तहत अभी तक किसी को रोजगार नहीं दिया गया है, तो फिर ये 23,000 का आंकड़ा कहाँ से आया है, ये अहम चर्चा का विषय है इस वीडियो का। 45,000 लोगों के पास ऑफर लेटर भेजा है, 45,000 के पास, और 23,000 ने ज्वाइन किया। तो ये बड़ी अपडेट है। अगली अपडेट, स्वास्थ्य विभाग से निगम के पोर्टल पर 11,235 उम्मीदवारों को पोस्ट किया। निगम के माध्यम से तैनाती की पेशकश की, इनमें से 7,936 ने ज्वाइन किया। निगम के माध्यम से 260 विभाग बोर्ड निगमों का अनुबंध आधार पर रोजगार सेवाएं दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, और उन साथियों को, उन व्यूज़ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल को, और वो कमेंट करके बोल देते हैं कि आप गलत जानकारी देते हो, तो उन सभी को कह देना चाहता हूँ, भाई साहब आप वीडियो को मत देखा करें अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत है। हम जो भी जानकारी देते हैं वो विद प्रूफ देते हैं, और ये आज के अखबार की बड़ी अपडेट है। अगली अपडेट इसी वीडियो की मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पक्का होने के लिए
कोर्ट नहीं जा सकेंगे, समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा। तो जो भी कर्मचारी, जो भी कैंडिडेट हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रोजगार प्राप्त करेंगे उनको रोजगार तो मिल जाएगा, लेकिन सरकार की जो सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए उन सभी को क्या समस्या आएगी, समान काम समान वेतन नहीं मिल पाएगा और न ही उनको जो अन्य सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाएगी। रोल पदों के नाम, रोल, ड्यूटी, जिम्मेदारी नियमित कर्मचारियों के पद से अलग होती है। अकुशल पद नाम ही दिए जाएंगे जिसमें समान काम समान वेतन की मांग नहीं कर सकेंगे। किसी भी तरह से कर्मियों को सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये 3 अपडेट मैंने आपको दिखाई है। चौथा, प्रदेश सरकार ने निगम का गठन तो कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने, पारदर्शिता लाने, खर्च घटाने, ईपीएफ, ईएसआई आदि जमा करवाने को लेकर किया है, लेकिन नौकरी नियम इतने कड़े बनाए जा रहे हैं कि निगम के कर्मचारियों को वेतन आयोग या अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा। इन पदों पर ये कर्मचारी काम करेंगे। उन पक्के पदों को सरकारी विभाग से ख़त्म करने का प्रावधान है। तो लगातार अपडेट मैं आप सभी को दे रहा हूँ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो भी अपडेट आती है और सबसे सटीक जानकारी देने की कोशिश मैं साथियों आपको करता हूँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से किसी भी साथी को कोई नुकसान न हो। तो यही बड़ी अपडेट है इस वीडियो की कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो भी गठन हुआ है उससे एक बात तो सेफ है कि जो पहले बिना बताए कैंडिडेट लग जाते थे, बहुतों को पता ही नहीं लगता था कि किस डिपार्टमेंट में कहाँ डीसी रेट की वैकेंसी है। अब कम से कम वो फॉर्म तो भर रहे हैं। तो कौशल रोजगार निगम के तहत 1 लाख कर्मियों को निगम में लाने का लक्ष्य है। जल्द ही फ्रेशर कैंडिडेट के आवेदन भी खुलेंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।